क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिक्त स्थानों को भरें। तो देखिए पहला है 23/2 का घात 3 गुना 5 का घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए जब भी हर में 2 और 5 रहे, देखिए अभाज्य गुणनखंड में, तो देखिए 2 क्या है अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य है, तो 2 5 रहे सिर्फ गुना में, देखिए 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2। ठीक है, तो ये तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है, तो पहला में हम शांत भरेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए 147 बटा, यहाँ पे देखिए हर में 2 का घात 2 है, 5 का घात 7 है और 7 का घात 5 है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, हर का, तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। सिर्फ या तो 2 रहे, देखिए शांत कब होगा, या तो 2 रहे सिर्फ, या सिर्फ 5 रहे। ठीक है, या दोनों रहे, 2 5 दोनों रहे, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो देखिए पहला में शांत होगा, दूसरा में अशांत, तीसरा में देखिए 75, नीचे क्या है 75, तो 75 का हम अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले हम 5 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 25 या 75। ठीक है, फिर 5 गुने 5 यानी 3 भी आ रहा है हर में, तो 3 जब आ गया तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो क्या होगा, अशांत होगा। तो तीसरा में भी अशांत होगा। अब देखिए 4 नंबर, तो इसको कॉपी में करके बता देते हैं, 4 और 5। तो देखिए तीसरा में, पहला में शांत, दूसरा में अशांत, तीसरा में देखिए 4/75 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा, देखिए 75 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 5 गुना 5। देखिए पहले हम 3 से लगाएंगे तो 25 आएगा, फिर 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5, यानी ये हो गया 4/3 गुना 5 का घात 2, 3 का घात 1 और 5 का घात 2। तो देखिए 3 आ गया, यानी सिर्फ हमको 2 ही चाहिए, या 5 या 2 5 दोनों, यहाँ पे 3 आ गया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमा देके अशांत। ठीक है, अब देखिए 4 में, तो 4 में है 0.375। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 0.375 के P बटा Q रूप में Q का रूप होगा। तो देखिए P बटा Q के रूप में लिखना है, तो देखिए 375/1000 होगा। देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पे 3 जीरो देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, तो इसको हम काटेंगे, मान लीजिए इसको 25 से काटते हैं, तो 25 चौक 100, जीरो आ गया, फिर 25 से ऊपर वाला काटेंगे तो 25 एक बार में कितना बचा, 25 10 35 2 37 यानी 12, 25 25 125। 5 से काटते हैं, 5 या 15, 25 8 40 यानी 3/8 आ गया। ठीक है, जिसको कि हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 3/2 का घात 3। देखिए 8 को हम 2 का घात 3 लिख सकते हैं, यानी Q आ गया कितना, तो बराबर हम लिखेंगे 3/2 का घात 3 गुना 5 का घात 0। अब देखिए यहाँ पे 5 तो नहीं है, तो 5 का घात 0 कर देंगे, क्योंकि जब भी घात 0 होता है तो 1 ही हो जाता है वो, तो 8 गुने 1 1 8 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे हम, बराबर P बटा Q। देखिए P बराबर 3 हो गया, Q बराबर कितना हो गया, तो इसको हम लिखेंगे Q बराबर, तो लिखेंगे हम 2 का घात n और 5 का घात m, जहां n बराबर कितना है, देखिए n बराबर 3 है और m बराबर कितना है 0। तो देखिए ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए
क्यू का हमसे पूछ रहा था कि क्यू का रूप क्या होगा, मतलब खाली स्थान था, रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए रिक्त स्थान में हम ये भरेंगे, क्योंकि क्यू का रूप देखिए आया है 2 का घात 3 गुना 5 का घात 0। पाँच तो इसमें है ही नहीं, फिर भी हम 5 का घात 0 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों साथ में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणनखंड 2 का घात 3 होगा, तो बस गुना 5 का घात 0 लिख लेंगे, क्योंकि 5 का घात 0 एक ही होता है, तो 8 गुना 1 एक ही होगा। तो देखिए हम लिखेंगे 2 का घात n 5 का घात m, जहाँ n बराबर कितना है, देखिए 2 का घात n, n बराबर 3 है और m बराबर 0। देखिए 2 का घात 3 है तो उसको हम n से लिखेंगे और m लिखेंगे 5 का घात को। ठीक है, तो बस हम ये भर देंगे, यानी q बराबर ये हो जाएगा, तो जिसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसके रिक्त स्थान में, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 5 में तो 123.096 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 123, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,23,096 बटा, देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 3 जीरो देंगे एक पे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो आएगा, देखिए 8 से हम काटेंगे तो 8 से एक बार में, ठीक है, 2 इधर गया तो 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 इधर गया तो 8 पचे 40। अब देखिए 8 से ऊपर काटते हैं तो एक बार में, 4 इधर गया 43, 8 पचे 40, 3 इधर गया 30 हो गया, तो 8 तिया 24। अब देखिए 6, 24 6 30, तो 69 हो गया, तो 8 8 64। ठीक है, अब 5 इधर गया तो 56 हो गया, 8 7 56, यानी कितना आया 15,387 बटा 125। ठीक है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 15,387। अब देखिए नहीं कटेगा, बटा 125 को हम क्या लिखेंगे 2 का घात 0 गुना 5 का घात 3। देखिए 125 को हम गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक है, तो जिसको हम 2 का घात 0 गुना 5 का घात 3 लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए 5 इसमें नहीं था तो हम 5 का घात 0 लिखे थे, उसी तरह हम इसमें लिख लेंगे 2 का घात 0 गुना 5 का घात 3। ठीक है, तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार तो शांत है ही, देखिए पहले से ही दिया है, बस हमको Q का रूप निकालना है। तो देखिए Q का रूप आ गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखिए P बटा Q बराबर कितना आ गया है, तो हम लिख लेंगे P बटा Q बराबर, P बराबर आया है 15,387 बटा Q बराबर 2 का घात 0 गुना 5 का घात 3। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए Q बराबर आया था, उसी तरह यहाँ पे Q बराबर 2 का घात 0 गुना 5 का घात 3। तो हम इसका जो रिक्त स्थान है वहां पे हम लिखेंगे, तो इसी तरह लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए 2 का घात n और 5 का घात m, जहां क्या n बराबर कितना है, देखिए n बराबर है 0। देखिए 2 का घात को n माने हैं, n लिखा जाता है, और 5 का घात को m। तो देखिए n क्या है 0, तो n बराबर 0 लिखेंगे, कॉमा देंगे, और m कितना है, तो m बराबर है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो ये होगा इसका आंसर। देखिए फिर रिक्त स्थान में हम ये भरेंगे। ठीक है, इतना करने पे हमको पता चला कि इसका Q का रूप इस तरह का है। देखिए जब तक हम काटेंगे नहीं और गुणनखंड नहीं करेंगे हर का, तब तक हमको Q का रूप पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए इतना करना इसमें जरूरी है पहले रफ में, उसके बाद इसका आंसर इस तरह से हम देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P बटा 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में बदलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 0.0875, तो इसको बदलना है P बटा 2 का घात n और 5 का घात m के रूप में। तो देखिए हम बदलेंगे कैसे, पहले हम लिखेंगे 875 बटा, देखिए 0.0 को हम हटा देंगे, सिर्फ 875 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है,
दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4, तो हम नीचे लिखेंगे 401 पे, ठीक है। यानी 875/10,000 हो गया दशमलव हटाने के बाद। देखिए दशमलव हटाएंगे तो पहले जीरो है वो रह, दोनों जीरो को रखें या ना रखें बात बराबर है, तो सिर्फ हम 875/10,000 लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 4 अंक है तो हम यहाँ पे 1 पे 4 जीरो देंगे, ठीक है। दशमलव हटाते हैं तो जितना अंक के बाद, जितना दशमलव के बाद अंक रहता है उतना जीरो देते हैं 1 पे, ठीक है। तो ये 875/10,000 हो गया। अब देखिए इसको हम काटते हैं, तो पहले हम काटेंगे, देखिए 25 से काट लेते हैं। देखिए 25 से दोनों कट रहा है, तो 25 चौक 100, 2 जीरो है तो 2 जीरो देंगे। 25 से देखिए 25 दिया 75, ठीक है। 75 10 85 2 87, तो 12 हुआ, 125 हो जाएगा, इधर 12 जाएगा तो 25 बचे 125, यानी 35/400 हो गया। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 5 सते 35, 5 से 25 अठी 40, यानी 80, तो कितना आ गया देखिए 7/80, ठीक है। अब देखिए अब नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर 7 हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, नीचे 80 है, तो अब दोनों कोई भी एक संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे बराबर 7/80 को देखिए गुणनखंड करेंगे तो 80 का गुणनखंड कितना हो जाएगा देखिए, तो देखिए हम रफ कॉपी लेते हैं 80 का गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। देखिए 2 से लगाएंगे तो 40 दूनी 80, 2 से लगाएंगे 20 दूनी 40, 2 से लगाएंगे 10 दूनी 20, और 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, तो 2 देखिए कितना बार आ गया, 1 2 3 4, तो 2 का घात 4 लिखेंगे गुना 5 का घात 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 2 का घात 4 गुना 5, तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था कि p/2 का घात n 5 का घात m के रूप में लाएं। तो देखिए यहाँ पे 2 का घात n कितना हो गया 4, और 5 का घात m, तो 5 का घात m कितना हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, p/2 का घात n 5 का घात m के रूप में, ठीक है। अब देखिए दूसरा हल करेंगे, तो देखिए दूसरा है 0.105, माफ कीजिएगा 0.105, दशमलव के बाद का अंक को हम एक एक करके पढ़ते हैं, 0.105, तो इसको हम लिखेंगे 105 बटा, अब देखिए दशमलव हटा रहे हैं तो 105 पढ़ेंगे बटा 1000। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 जीरो देंगे, ठीक है। देखिए इसको हम काटते हैं तो 5 दूनी 10, 21 बचे 150, माफ कीजिएगा 105, 21 बचे 105, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 2 जीरो और है तो 200, यानी कितना आ गया 21/200। अब देखिए नहीं कटेगा तो हम 21/200 का गुणनखंड करेंगे, तो 200 का गुणनखंड के लिए हम रफ पेज निकालते हैं। तो देखिए अभी 80 का किए थे, यहाँ पे 200 का कर देते हैं, 2 से 100 बार में 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, अब 5 बचे 25, तो कितना आ गया देखिए 2 का घात 3 और 5 का घात 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 2 का घात n और 5 का घात m के रूप में, यानी n का n बराबर आ गया 2 3, n बराबर 3 और m बराबर 2, यानी 2 का घात n है 5 का घात m, ठीक है। तो उसी रूप में लाना है, p/2 का घात n 5 का घात m के रूप में बदलें, तो ये आ गया है। देखिए दोनों का हम गुणनखंड कर दिए हैं 2 और 5 के घात के रूप में, दो ये q का, ठीक है, p/q है, यानी हर को बस गुणनखंड करना है। ऊपर तो देखिए अभाज्य संख्या, ऊपर का गुणनखंड नहीं करना है, अभाज्य संख्या तो नहीं है, देखिए 21 तो 3 से कटता है, 7 से भी कटता है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको q जो हर है p/q, q का सिर्फ गुणनखंड करके देखना है कि इसका जो शांत दशमलव है, तो जब शांत दशमलव है तो बस 2 ही संख्या आएगा, या तो 2 का गुणनखंड रहेगा या 5 का या दोनों का, ठीक है। तो यही हमको देखना है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा है 23.3408, ठीक है। तो देखिए इसको हम बदलते हैं, p/2 का घात n 5 का घात m के रूप में,
तो देखिए हम लिखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,33,408 बटा, अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो देंगे एक पे। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटते हैं, तो पहले किससे काटे इसको, देखिए 8 ही से काटते हैं इसको। तो 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 से एक बार में 2 इधर गया 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, फिर 4 इधर गया तो 8 बचे 40, फिर 0, यानी 1250 से 8 बार में 10,000 कट जाएगा। अब 8 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 8 दूनी 16, 8 या 24, यानी 2, 8 दूनी 16, देखिए 16 4 20, 3 23, यानी 7 बचा 73 हो गया। ठीक है, तो देखिए 73 था, तो 8 9 72 कटेगा, एक इधर आया 14, तो अब एक बार में लगाएंगे तो 8 6 14 यानी 64 हो गया। देखिए तो इधर आया 8 5 14, 8 5 13 होता है, माफ कीजिएगा 8 6 14, तो देखिए यहाँ पे हो गया 60, तो 8 7 56, ठीक है 4 इधर आया तो 8 6 48, यानी 29,176 गुना 8 करेंगे तो 2,33,408 आएगा, यानी 8 बार में काटेंगे इसको तो 29,176 आएगा। अब देखिए फिर हम 2 से काटेंगे, अब 2 से कट रहा है दोनों, देखिए और कोई 3 से भी नहीं कट रहा है, न 4 से न 5 से, ठीक है दोनों 2 से कट रहा है, तो देखिए ये आएगा 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 625 आएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक बार में 2 चौक 8, एक इधर गया, ठीक है 11, तो 2 पचे 10, फिर 2 अठी 16, फिर एक इधर आया 2 अठी 16, यानी कितना आ गया, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो 14,588 बटा 625, देखिए 14,588 बटा 625 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखिए 14,588, ऊपर पी है तो ऊपर को गुणनखंड नहीं करना है, सिर्फ हमको क्यू का गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। देखिए पी बटा 2 का घात n और 5 का घात m के रूप में बदलना है, कि जो हर है उसको, ठीक है तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 625 का गुणनखंड करने के लिए हम रफ कॉपी लाते हैं, तो देखिए 625 का हम पहले ये 5 से लगेगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या यहाँ पे 5 है जो लगेगा इसको, मतलब 5 से ही ये लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, ना 3 से लगेगा। ठीक है, तो एक बार में देखिए 125 पचे 625, 25 पचे 125 और 5 पचे 25, तो कितना आया 5 का घात 4, यानी 4 बार आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का घात 0 गुना 5 का घात 4, देखिए 2 इसमें नहीं आया गुणनखंड में, तो 2 का घात 0 कर देंगे, क्योंकि 2 का घात 0 1 हो जाता है, तो 1 गुना 5 का घात 4, 5 का घात 4 ही बचेगा, ठीक है यानी 625। तो इसको इस तरह लिख देंगे, 2 का घात n और 5 का घात m के रूप में लिखना है, तो 2 नहीं है इसमें गुणनखंड में, तो 2 का घात 0 लिखेंगे, यानी n बराबर 0, और 5 का घात m में तो m बराबर 4, तो इस तरह से लिखेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर जो p है उसको गुणनखंड नहीं करना है, बस वैसे ही छोड़ देना है, बस नीचे जो आ रहा है उसको गुणनखंड करना है। ठीक है, और देखिए 14,588 और 625 अब नहीं कटेगा, तो जहां तक कटेगा वहां तक काटना है, उसके बाद हर को बस इस तरह के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो देखिए 4 में 9.56340 है, तो इसको हम लिखेंगे 9,56340, यानी कायदा है सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,56,340 बटा कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है तो देखिए 1 लाख हो गया, तो यहाँ पे इसको अब काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों में देखिए 0 0 है, तो 0 0 खत्म कर लेंगे। अब देखिए इसको 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, क्योंकि 2 से कटेगा दोनों, 2 से उसको काटते हैं तो 2, देखिए 2 चौक 8, ठीक है एक इधर गया तो 15 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से एक बार में, फिर 2 सते 14, यानी कितना आ गया, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4
47,817 बटा 5,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 47,817 बटा 5,000 का गुणनखंड करते हैं तो देखिए कितना आएगा। तो देखिए 5,000 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे करते हैं रफ कॉपी में। 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है। 2 से एक बार में 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर देखिए 5 से 125 पचे 625, 5 से 25 बचे 5 से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा देखिए 2 का घात 3 और 5 का घात 4। देखिए 5 4 बार है, 2 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 47,817 बटा 2 का घात 3 गुना 5 का घात 4। इसका आंसर हो जाएगा देखिए 2 का घात m गुना, इसके लेके आ गए हैं 2 का घात n गुना 5 का घात m में, जो क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। p बटा 2 का घात n और 5 का घात m के रूप में इसको बस बदलना है। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 1.6666, बाद देखिए डॉट डॉट दिया हो, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम, चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसे p बटा 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में हम नहीं ला सकते हैं। तो देखिए क्यों नहीं ला सकते हैं, क्योंकि शांत दशमलव को ही बस 2 का घात n और 5 का घात m में हम इसका हर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये अशांत है, तो इसका जो है जो हर होगा वो भी बढ़ते जाएगा। देखिए 0 1 पे जितना 6 बढ़ाते जाएंगे उतना ही 0 बढ़ते जाएगा, यानी इसका इस रूप में नहीं आ सकता है हर, ठीक है। और ना ही p ऊपर जो है उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो बढ़ते जा रहा है, उसका हर भी बढ़ते चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 0 1 पे। तो इसीलिए यह, चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव है, इसे इस रूप में नहीं ला सकते। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा।